और एक बड़ी खबर, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए। सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और कुलदीप बिश्नोई जो कि बीजेपी के नेता बन चुके हैं, अब विधिवत रूप से शामिल तो हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद देखिए आप कि कुलदीप बिश्नोई का कद कितना बड़ा बीजेपी में क्या वाकई में होने वाला है। सवाल बड़ा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई। तस्वीरें काफी है और इन तस्वीरों पर भी चर्चा हम जरूर करेंगे क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी के नेता बन चुके हैं। तो कैसे और किस तरह से बीजेपी में शामिल हुए ये सबको पता है। एक मुलाकात इससे पहले हुई भी थी कुलदीप बिश्नोई की जेपी नड्डा से। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा पहले भी जाहिर तौर पर मुलाकात के दौरान जो तस्वीर सामने आई थी उसमें लग रहा था कि सहमति कहीं ना कहीं बन चुकी है कुलदीप बिश्नोई की। उनके साथ मुलाकातों का दौर लगातार जारी था। ये तस्वीरें अब कैद हो चुकी हैं सबकी निगाहों में और इससे अंदाजा आप लगाइए कि अब बड़ी तरह से बड़े स्तर पर अपनी पारी की शुरुआत करेंगे बीजेपी में और दिल से शुरुआत कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। जो उनकी स्माइल है, उनका जो चेहरा है, मुस्कुराहट भरा लग रहा है कि पूरा संतोष लेकर आए मन में और बीजेपी में शामिल होकर उनको लग रहा है कि हाँ सही जगह उनके लिए अब यहां पर फिट हो गई है। फिलहाल मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए उनके लिए सही सटीक ये फैसला उनको लगता है, उनके समर्थकों को लगता है। और इसलिए अब देखिए बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मौजूद करवाया उनको, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्होंने इस तरह से पटका पहनाया और इसके बाद अब बीजेपी में शामिल करवाया मुख्यमंत्री ने भी और जेपी नड्डा भी अपनी ओर से स्वागत करते हुए बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का। और हरियाणा की सियासत और राजस्थान के कुछ इलाकों की सियासत, इस पर फर्क पड़ेगा। और एक कुलदीप बिश्नोई खुद मानते हैं कि वो जहां चलते हैं उनके वोट बैंक उनके साथ साथ चलता है। बीजेपी में शामिल हुए तो क्या जितना भी वोट बैंक खुद के अपने स्तर पर या फिर उनके जो पिताजी थे उनका राजनीतिक करियर क्या रहा, ये कहने की बात नहीं है भजन लाल का। और उसके बाद अब उनकी विरासत को आगे लगातार बढ़ाते हुए कुलदीप बिश्नोई नजर आए और अब बीजेपी में शामिल हुए। तो बड़ा सवाल, क्या अब उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी में चला गया है उनके शामिल होने के बाद? ये आने वाले वक्त में मालूम होगा जब राजस्थान के भी चुनाव होंगे विधानसभा के और हरियाणा में आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी समय बहुत है लेकिन उपचुनाव का एक बड़ा ऐलान अब होने ही वाला है। 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव भी होने, उसमें कितना फर्क पड़ेगा देखने वाली बात है।